तो ये थे हमारे साथ अजमेर के काश्तकारों के और अजमेर की विभिन्न प्रकार की अजमेर विकास प्राधिकरण की 12 परियोजनाओं के टिकैत, जिस प्रकार किसान आंदोलन में टिकैत जी बैठे हुए हैं, उसी प्रकार अजमेर विकास प्राधिकरण में श्याम सुंदर तापड़िया जी टिकैत के रूप में बैठे हुए हैं अजमेर के काश्तकारों के लिए संघर्ष करने के लिए। तो श्याम सुंदर तापड़िया जी, आपका कल का सम्राट न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि यह प्रकरण ऐसा है कि इसमें इतने कम समय में पूरी विस्तार से बात नहीं हो सकती, हम भविष्य में एक बार फिर से तापड़िया जी से मुलाकात करेंगे और आज जो बातें उठाई हैं तापड़िया जी ने, उनका भविष्य में फॉलोअप क्या रहेगा अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, संबंधित जनप्रतिनिधियों की ओर से और स्वायत्त शासन निकाय विभाग की ओर से, तो मैं तापड़िया जी का धन्यवाद देता हूं। तापड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे और एडीए के अधिकारियों से, सबसे, कि लैंड फॉर लैंड के मामले निपटा दो, ताकि आम आदमी भी दुखी नहीं होवे और जिन्होंने प्लॉट आपसे ले रखे हैं वो भी दुखी नहीं होवे, और जिन्होंने इस मकान का सपना बना रखा है, सपना सोच रखा है, वो मकान भी बना लेवे। आज चंद्रवरदाई को 26 साल हो गए। क्या है चंद्रवरदाई में? एक LIC का एक उदाहरण बता रहा हूँ साहब, बात थोड़ी लंबी। LIC 2007 में LIC को बेचा था, 6000 गज व्यवसायिक ज़मीन बेची थी। आज चंद्रवरदाई में किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है, अस्पताल नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, और जो है वो स्टेडियम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ गया हमारा सपना? आपने जो छोटा सा OCF था उसमें भी प्लाटिंग कर दी, आपने जो रिजर्व रखा था उसमें प्लाटिंग कर दी। तो 6000 गज ज़मीन जो आपने 2007 में 9 करोड़ में LIC को बेची थी, उस LIC में तो मॉल बनवा दो साहब, लेकिन LIC में जो बेची थी वो आपने फर्जी बेचा था। आज 9 करोड़ का आपने LIC से पैसा लेके लीड डीड जारी करी है, 6000 गज ज़मीन, तो उसको साहब कॉम्प्लेक्स बनवा दो। यदि वो नहीं होता है तो 9 करोड़ का 23 करोड़ आपके पास नहीं है। 6000 वर्ग ज़मीन आपको चंद्रवरदाई में कहीं देने के लिए नहीं है, तो LIC को थोड़ा रिक्वेस्ट करके वो आप एक कॉम्प्लेक्स बनवा दो, तो लोगों को सिनेमा हॉल या जो भी चीज़ है, पेट्रोल पंप या जो भी कॉम्प्लेक्स है, दुकानें की फैसिलिटी चंद्रवरदाई मिल जावे। आज किसी भी तरह की चंद्रवरदाई में फैसिलिटी नहीं है श्रीमान, इसलिए मैं LIC के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि LIC का मॉल जल्दी बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। कल का सम्राट न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर, बढ़िया। तापड़िया जी, क्या आपने इतनी लैंड फॉर लैंड से जुड़े प्रकरणों में इतनी विस्तार से जानकारी दी, ऐसा लगता है जैसे आप एक लंबे समय से लैंड फॉर लैंड के विषयों में, मामलों में जानकारी भी रखते हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं उन हज़ारों भूखंडधारियों के लिए भी और काश्तकारों के लिए भी। आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा आपसे पूछना है कि क्या आप वर्तमान में एडीए की कार्यशैली से खुश हैं? क्या एडीए की कार्यशैली से मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? उसका कारण यह है साहब, उसका कारण यह है कि प्रकरण जो मेरा प्रकरण जो अटका हुआ है, मेरा प्रकरण जो अटकता है वो तो ये करता ही नहीं है। मैं जो चिट्ठी देता हूँ ये चिट्ठी का जवाब देते ही नहीं है। आज दिनांक तक 100 किलो रद्दी वहाँ पड़ी है एडीए में, एक सिंगल चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CVC, UGC, किसी की भी चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं। हालत यह है कि मुझे मजबूरन RTI लगानी पड़ती है, और RTI यदि मैं लगाता हूँ तो RTI का जवाब भी नहीं देते। उदाहरण के तौर पे एक RTI मैंने 27/7/2020 को लगाई थी कि मेरे इस प्रकरण में, ये जो प्रकरण है इस प्रकरण का RTI दो। 27/7/2020 को लगाई थी, इनको RTI नहीं दे रहे। ये कहते हैं तेरे को RTI दे देंगे तो हम 5 जने मर जाएंगे, जा 25,000 रुपये दे देंगे, हम सब बच जाएंगे। क्या कर लूँगा यार? इनकी जब मौके पर JCB रुकती है तो तापड़िया याद आता है, मौके पे मकान का काम रुकता है तो तापड़िया याद आता है। तो लैंड फॉर लैंड ही कर दो ना। ये लैंड फॉर लैंड का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं, सबसे बड़ा उदाहरण है। 10 दिन बाद इस प्रकरण को 8 साल हो जाएंगे। 17/10/17 का समर्पण है, जब धारीवाल जी इसी कमरे में इसी टेबल पे बैठे थे। 13 को मैंने समर्पण कराया था। आज 8 साल हो गए। 1/2 हिस्सा 2001 में ले चुका हूँ। न्यास के नाम नामांकन 2012 में हो गया।
न्यायालय में राशि जमा नहीं है और आज कह रहे हैं रुको जी, आओ जी। क्यों जी? 15 जनों के दस्तखत है मेरे प्रस्ताव पे। 15 जनों में आयुक्त, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, निदेशक विधि, निदेशक वित्त, निदेशक आयोजना, साउथ, नॉर्थ, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद तहसीलदार पटवारी, गिरदावर, भूमि आपत्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता और एसटीपी ऑफिस का ईटीपी। 15 जनों के दस्तखत के बाद भी जयपुर भेज दिया मेरे प्रकरण को। ये बड़ा 2 साल ले चुका हूँ उन्हें, 2001 में ले चुका हूँ उन्हें। न्यास का नामांकन हो गया ना, न्यायालय में राशि भी जमा नहीं है ना, मरे हुए के नाम अवार्ड जारी कराने, वारिसान से समर्पण कराए ना। और आज ये देखो, ये 7.5 किलो रद्दी इसकी दे चुका हूँ, 1800 कुछ जगह की। ये हाल है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ यहाँ की कार्यशैली से। यदि आप खुश नहीं हैं तो ऐसा कोई उदाहरण आप बताना चाहेंगे कि आखिर अजमेर विकास प्राधिकरण जैसा नज़र आए शहर की आवाम को, शहर की जनता को, ज़िले की जनता को, जो क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है एडीए के प्रशासनिक क्षेत्र में, तो क्या आप ऐसी कोई राय, सलाह, मशवरा देना चाहेंगे एडीए प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को कि उस पर चल कर के कुछ, जैसा कि पिछले मुलाकात में आपने बताया भी था ट्रिब्यूनल के विषय में, तो ट्रिब्यूनल के विषय में कुछ? सर श्रीमान आपकी बात सही है कि जैसा कि देखा जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में और जोधपुर विकास प्राधिकरण में ऑलरेडी पहले से ही न्यायाधिकरण की, ट्रिब्यूनल की व्यवस्था हो रखी है। तो अजमेर में इसके लिए क्या है? जो ही न्याय से प्राधिकरण बना 2013 में प्रावधान था कि यहाँ ट्रिब्यूनल की गठन हो जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल का गठन होने के बाद जितने भी वहाँ सेशन में जाते हैं वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ फैसला होता है, सब समझौता करना चाहते हैं और ट्रिब्यूनल का होना चाहिए था। श्रीमान यदि ये परचूनी दुकान होती ना एडीए तो लोग बर्नियाँ उठा के ले जाते। आज हालत यह है कि ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होने से ये 100 करोड़ का, ये 100 करोड़ की ज़मीन जो चंदवदाई के अंदर माननीय लखावत साहब ने कॉमर्शियल बनाई थी उसमें भूखंड काट दिए हैं। आज 109 भूखंड, 109 बोल रहा हूँ, 109 भूखंड स्वीकृत नक्शे पे ही नहीं है। 109 भूखंड के इन्होंने आवंटन पत्र जारी कर दिए। अरे 65 भूखंडों की लिस्ट डीड जारी कर दी। अरे 35 तो मकान ही बन गए। कहाँ गया जयन, कहाँ गया पटवारी, कहाँ गया बाबू? नक्शे पे 109 भूखंड ही नहीं है। ये हाल हो रहे हैं वहाँ। यदि ट्रिब्यूनल होता तो हम समझौता करते, समझौता करके यही निबट जाते। आज 100 करोड़ की ज़मीन का लीज डीड निरस्त होने के बाद सम्मानीय जयपाल साहब ने बड़ी मेहनत से लीज डीड निरस्त करवाई खन्ना रिपोर्ट से, और आज 11 साल से 2011 में दिया था, 10 साल से लीज डीड निरस्त नहीं करा सके। आज एडीए को गठन हुए, यूआईटी और एडीओ गठन हुए 60 साल हो गए। 59 में गठन हुआ था। 60 साल में एक सिंगल लीज डीड बता दो कि इन्होंने कोर्ट में जाके निरस्त करवाई क्या? लीज डीड निरस्त की जाती है, उसकी जगह वैकल्पिक भूखंड दिया जाता है। तो पुरानी लीज डीड तो मुंह बोल रही है। यह हाल है कि आज लीज डीड निरस्त नहीं करा सके, यह हालत है इनकी। वो 20 करोड़ के मैंने अतिक्रमण करा अलादीन ने, उसकी शिकायत करी थी जुलाई 2018 को। यह हेडा ने 2 करोड़ रुपए रिश्वत लिए थे, शिकायत करी थी। वो 20 करोड़ की धारा 67 में अतिक्रमण मान लिया था अलादीन को और मदीना को, तो फिर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? उसे अतिक्रमी मान लिया तो जेसीबी से क्यों नहीं हटाया? नहीं हटाते। इसलिए आप ट्रिब्यूनल का गठन करवाओ, ट्रिब्यूनल गठन करवा के और सम्मानीय रेवेन्यू बोर्ड के रिटायर्ड जज की नियुक्ति करवाओ, ताकि ये रेवेन्यू ये निपटे तो कम से कम ट्रिब्यूनल का गठन होने के पश्चात क्या सुधार आने की संभावना? बस यहीं का यही समझौता हो जाएगा श्रीमान। किसी को कहीं भी वकील साहब की ज़रूरत नहीं है, सेशन में जाने की जरूरत नहीं है। वकील साहब करना पड़ता है, मानना ही ट्रिब्यूनल में गठन होता है, लेकिन यहीं का यहीं आमने सामने बैठ के सारी बातें हो जाती है। वहाँ सेशन में जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ का फैसला सीधा हाईकोर्ट जाता है। और सारे ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल है, मैंने ट्रिब्यूनल चलाया है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें मैं लाया हूँ। मैंने क्या नहीं किया, लेकिन ट्रिब्यूनल एक बहुत बढ़िया फैसला है और ट्रिब्यूनल गठन होता है। प्राधिकरण होने के बाद ट्रिब्यूनल का गठन होता है, ट्रिब्यूनल गठन होना चाहिए। तो क्या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो क्या आपने अपने स्तर पे कहीं इसके लिए कोई ज्ञापन या कोई मैंने लिख के दिया कि इनको ट्रिब्यूनल का गठन कराओ साहब, ये रहा। जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन लिख के दिया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आपने इससे अवगत कराया है कि साहब
अजमेर विकास प्राधिकरण में ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए, जरूरी है? मैंने कह दिया, मैंने मुंह पे हर सबको कहता हूँ। हेडा जी को कहा था आते ही, मैंने कहा हेडा जी एक ट्रिब्यूनल गठन करो। हेडा जी ने कहा हैं करने लगे, हालांकि वो जानते ही नहीं है, झूठी बात, लेकिन वो नहीं समझे, नहीं करा इसके। अब ट्रिब्यूनल गठन मैंने सम्मानीय आयुक्त साहब आए हुए हैं गोदारा जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रिब्यूनल गठन करवाओ। गठन करवाने से करीबन ये जो चल रही है तोड़ बट्टा की वाली बातें चलती है, ख़त्म हो जाएंगी। और आज काश्तकार क्या चाहता है? अपना मुआवजा चाहता है बस। यहाँ कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कल का सम्राट न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम शहर के ज्वलंत मुद्दों पर जैसा कि हमेशा चर्चा करते हैं, आज हमारे पास शहर के एडीए से जुड़ी परियोजनाओं में, योजनाओं में चर्चा के लिए आज हमारे साथ श्रीमान श्याम सुंदर तापड़िया जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे शहर के एडीए की परियोजनाओं में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां रही हैं। तो तापड़िया जी, स्वागत है आपका कल का सम्राट न्यूज़ में। बताइए तापड़िया जी, एडीए की परियोजनाओं में जो लैंड फॉर लैंड का एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, उस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या मतलब आपकी क्या कार्यवाही रही है? क्योंकि आप लंबे समय से एडीए की परियोजनाओं में आप अपने आरटीआई के माध्यम से और किसी न किसी प्रकार से कार्यवाहियाँ करते रहे हैं, कार्यवाही की मांग भी करते रहे हैं। देखो श्रीमान, आप सही जगह सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से कि एडीए में लैंड फॉर लैंड, मैं लैंड फॉर लैंड का जनक हूँ। लैंड फॉर लैंड मैंने छिन्नवे से चालू किया था, 1996 से, सम्मानीय लखाव साहब के टाइम में। लखाव साहब को चंद्रदाई बसानी थी और बसाने के टाइम में उन्होंने बोला कि 12% मुआवजा लैंड फॉर लैंड। लैंड फॉर लैंड का मतलब होता है अवार्डेड, अवाबशुदा भूमि का, भूमि के बदले भूमि के तहत विकसित आवासीय भूखंड 12% देना था। 12% लखाव साहब ने दिए। चूँकि उनको 97 में चंद्रदाई की लॉटरी निकालनी थी, इसलिए 10% का मुआवजा चुका हुआ था, लेकिन लॉटरी पूरी निकालनी थी, इसलिए उन्होंने लैंड फॉर लैंड के तहत बजाय अवार्ड राशि देने के लैंड फॉर लैंड के तहत भूखंड दिए और भूखंड मिले। कभी भी लखाव साहब ने कहीं भी किसी तरह का एतराज़ नहीं किया और काम होता गया। अब मुसीबतें आ रही है कि लैंड फॉर लैंड लखाव साहब ने करने के बाद, उसके बाद बायती साहब आए। बायती साहब ने भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई, बराबर लैंड फॉर लैंड देते गए। भूमि के बदले भूमि के तहत विकसित आवासीय भूखंड देना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत बढ़िया काम है। किसान खुश हो जाता है, बेचारा बेरोजगार कर देते हो आप उसको अवार्ड राशि दे के, और वो जो है ज़मीन अवाप्त करके। उसके बाद धर्मेश जी आए, धर्मेश जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया। धर्मेश जी के बाद वो आए सम्मानीय अपने आसान क्या वो साहनी जी आए। साहनी जी ने भी इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले आते ही जो ही वो आके ज्वाइन किया, उन्होंने 16/8/2012 को, 17/8/2012 को, 24/8/2012 को, 6/12/12 की सुबह, 6/12/12 की शाम को, उसके बाद जो है 23/2/2013 को और 28/3/2013 को आखिरी मीटिंग करके, और 4 जुलाई 2013 को मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड कमेटी जयपुर से स्वीकृति ला करके समस्त प्रकरणों का, पूरे अजमेर में जितने भी प्रकरण थे सबका लैंड फॉर लैंड देके आवंटन पत्र जारी करके बिल्कुल हिसाब साफ कर गए थे। कोई भी काश्तकार किसी भी तरह का लैंड फॉर लैंड के तहत कोई भी आवंटन पत्र बाकी नहीं रहा था। लेकिन जो ही वो वहाँ से गए, उसके बाद बीजेपी का राज आया। बीजेपी के राज आने के बाद जो ही हेडा जी आए, हेडा जी को चेयरमैन घोषित किया था। हेडा जी ने 21/1/2016 को हेडा जी ने ज्वाइन किया। उससे पहले 3 फरवरी 2015 को इन्हीं कृपलानी जी ने जयपुर से एक परिपत्र भिजवाया था कि जिसको भी भूमि के बदले भूमि के तहत भूखंड चाहिए वो 31 अगस्त 2015 तक अपना समर्पण पत्र पेश कर सकता है। लोगों ने बक करके, परेशान होकर के, ला करके, दे करके डीडीपुरम में, प्रतवाद में और चंद्रवरदाई में करीबन 190 समर्पण पत्र पेश करते हैं। उसके बाद हेडा जी ने 14 फरवरी 2016 को एक युवा नोट निकाला था
कि मैं 22 फरवरी 2016 को लैंडफॉल की मीटिंग करूंगा, समस्त प्रस्तावों को तैयार करके तैयार रखे। लेकिन भला ऊपर वाले का कि हेडा जी को यही होश नहीं था कि एडीए क्या होता है। अरे हेडा जी अपनी बेची हुई बैटरी में पानी डालने के भी पैसे लेते थे, तो आज ये क्या हालत कर गए एडीए की। उसके बाद हेडा जी ने लैंडफॉल नहीं करी। हेडा जी ने फरवरी का यूओ नोट जारी करने की लैंड करी 17/10/17 को, 17/10/17 को, एक साल बाद। वो भी 17/10/17 से पहले बड़ी मुश्किल से ऊपर से अप्रोच लगाने के बाद चंद्रवरदाई का, डीडी पुरम का और पृथ्वीराज का 2/8/2017 को लैंडफॉल मीटिंग करी। 18/8/2017 को लैंडफॉल मीटिंग करी। 23/8/2017 को लैंडफॉल मीटिंग करी। उसके बाद 19/9/17 को लैंडफॉल मीटिंग करी और फिर आखिरी मीटिंग 17/10/17 को करके प्रकरणों को जयपुर भेज दिया। 190 प्रकरणों को जयपुर भेज दिया, जिसके अंदर 140 डीडी पुरम के और 22 प्रकरण चंद्रवरदाई के और 40 प्रकरण पृथ्वीराज के, उनको जयपुर भेज दिया। क्यों भेजा जयपुर? जयपुर भेजने की क्या जरूरत पड़ी? जब जयपुर से परिपत्र आया, जयपुर से अवार्ड आता है, जयपुर से परिपत्र आता है, फिर भी जयपुर पूछते हो। LOC लैंड यूज चेंज, लेआउट प्लान की मीटिंग 100 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में आवंटन करते हो, जब जयपुर नहीं पूछते हो। काश्तकार को 15% मुआवजा चुकाने के लिए जयपुर पूछ रहे हो। 15 जनों के दस्तखत होते हैं एक प्रस्ताव पे, 15 जनों के दस्तखत होते हैं, जब जाके एक भूमि के बदले भूमि के तहत विकसित आवासीय भूखंड का प्रस्ताव बनता है। अध्यक्ष महोदय, आयुक्त महोदय, सचिव महोदय, निदेशक विधि, निदेशक वित्त, निदेशक आयोजना, ATP शाखा, STP शाखा से एक ATP आता है निदेशक, और वो उसका DC नॉर्थ, DC साउथ है। उसके बाद भूमि आपत्ति अधिकारी, भूमि आपत्ति अधिकारी के बाद अधिशासी अभियंता, फिर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, क्या है सब कुछ मिलकर के एक प्रस्ताव बनाते हैं, उसको भी जयपुर भेजते हैं। जयपुर से स्वीकृति आएगी। क्यों नहीं आ रही है जयपुर से स्वीकृति? नहीं आई। उसके बाद 17/10/17 को यहाँ से प्रस्ताव जयपुर भेजने के बाद चुप होकर बैठ गए हेडा जी, बिल्कुल चुप होकर बैठ गए। उसके बाद 25/1/2018 को जयपुर से एक चिट्ठी आई, उसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे थे। क्या आबी, क्या आबादी, क्या कब्रिस्तान। क्यों आबी, आबादी, कब्रिस्तान के पीछे पड़े हुए हो? क्यों? अब आप करी जब कहाँ गया था आबी, आबादी, कब्रिस्तान? फिर भी कोई बात नहीं। 25/1/2018 को वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ था, 4 क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब भी कितने टाइम बाद दिया? 16/4 को जवाब भेजा इन्होंने। 16/4/18 को जवाब भेजा। वो जवाब वहाँ पढ़ा रहा। हेडा जी भी चले गए, बीजेपी का राज भी चला गया। अब आओ वापस 2020 में मैडम जी आई थी, रेणु जी जयपाल मैडम जी, आयुक्त मैडम आई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैडम जी ने 14/8/2020 को एक आयुक्त महोदय अपने दस्तखत से, जबकि आयुक्त महोदय कभी भी जयपुर चिट्ठी नहीं भेजता है, जयपुर चिट्ठी सचिव भेजता है, सचिव के नाम चिट्ठी आती है, सचिव भेजता है। लेकिन मैडम जी ने बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैडम जी ने 14/8/2020 को एक फर्स्ट क्लास एक लेटर बना करके लैंड के जयपुर भिजवाएगी, हमारे को भेज दो, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। उस लेटर को भेजने के बाद भी जयपुर वालों ने परवाह नहीं करी। उसके बाद भी मैडम जी 3 बार जयपुर चला के गई है, उसके बाद भी उन्होंने परवाह नहीं करी। और उस 14/8/2020 की चिट्ठी का जवाब कब भेजा? 22/1/2021 को जवाब भेजा। 22/1/2021 का जवाब भेजा, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया। क्या क्या क्या? ओहो, 22/1/2021 का जवाब इन्होंने कब भेजा? एडीए वालों ने वो भेजा 5/4/2000 को, 2021 को भेजा। उसमें भी जवाब ऐसा गोलमाल भेजा कि हमारे तो जैसे हाथ कट रहे हैं, हम तो मर रहे हैं, हमारी तनख्वाह उठ जाएगी। क्यों सम्मानीय जी? एक तनख्वाह में से PF कट जाता है और खाते में जमा नहीं होता है तो रात को नींद नहीं आती है, हैं? और यदि TADA का बिल ट्रेजरी में जाके गायब हो जाता है तो रात को रोटी नहीं पाती है। अरे उन काश्तकारों को पूछो, 25 साल हो गए चंद्रवरदाई को, 14 और कितने साल हो गए, और आज 17 साल हो गए पृथ्वीराज को, और 14 साल हो गए डीडी पुरम को। क्या हो रहा होगा उन काश्तकारों का? काश्तकार मर गए, वारिसान मर गए, पोते घूम रहे हैं। पोते आओ जी जाओ जी लगा रखी है, लैंड फॉर लैंड दबा के बैठे हो। 28/3/2013 को जब आखिरी मीटिंग हुई थी, आज कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल में एक सिंगल आवंटन पत्र जारी नहीं हुआ। यही हाल, उदाहरण के लिए मेरा परिपत्र देख लो आप,
इसलिए सम्मानीय से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस लैंड फॉर लैंड को जितना जल्दी से जल्दी हो सके जयपुर से मंगा करके आवंटन पत्र जारी करके और काश्तकारों को जिनकी ज़मीनें आपने आबाद कर ली, बेच दी, उनको राहत पहुंचाओ। नहीं तो आज 300 प्रकरण बाकी हैं, 300 प्रकरणों का लैंड फॉर लैंड करना है। उनको चाहिए 1200 भूखंड जो आपके पूरे एडीए में नहीं है, और उनको 1200 भूखंड देने के बाद जो आपने जो 20 साल में जो लॉटरी में जो ऑक्शन में जो आपने लीज डीडें जारी कर रखी है, उन बेचारे गरीबों की, उन कर्मचारियों की जिनको मकान बनाने का सपना है, उनको आप कब्जा नहीं दे पा रहे हो। उनको 1000 मेंबर हैं ऐसे जिनको कब्जा नहीं दे पा रहे हो। 1000 मेंबर को कब्जा देने के लिए ये लैंड फॉर लैंड ज़रूरी है। नहीं तो 1000 मेंबर यदि आ गए तो एडीए को क्रेडिट सोसाइटी बना देंगे, तो 300 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी लैंड फॉर लैंड जयपुर से प्रकरण मंगा के आवंटन पत्र जारी करके उस एडीए को सुरक्षित रखो। गुड बाय।